बड़ी खबर चेन्नई से आज सुबह आई। चेन्नई सेंट्रल स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में 2 धमाके हो गए। ये धमाके सुबह 7:15 पे हुए। इस धमाके में एक महिला की मौत हो गई है जबकि 9 जख्मी है। प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर बैंगलोर गुवाहाटी एक्सप्रेस सुबह 7:05 से खड़ी थी। 7:15 बाद ठीक 10 मिनट बाद धमाका हो गया। सिलसिलेवार तरीके से 2 धमाके। रेलवे के मुताबिक इस धमाके में एक महिला की मौत हो गई है, 9 लोग जख्मी हैं। ये धमाका प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर खड़ी बैंगलोर गुवाहाटी एक्सप्रेस के S4 S5 बोगी में हुआ। राहत और बचाव दल इस वक्त मौके पर मौजूद है। मौके पर जांच इस वक्त चल रही है। बैंगलोर गुवाहाटी एक्सप्रेस में धमाका हुआ। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये जांच टीम है जो वहां से सबूत इकट्ठा कर रही है। जिस एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किया गया, चूंकि जब धमाका हुआ था तो धमाके के बाद ये देखिए ये पटरी की तस्वीरें हैं। पटरी पर जब ट्रेन खड़ी थी उसके बाद S4 S5 बोगी कुछ जो अंश थे वो टूटकर इस पटरी पर भी गिरे हैं। उन्हीं को एविडेंस इकट्ठा करने की कोशिश ये जांच टीम के सदस्य कर रहे हैं और काफ़ी चीज़ों को ये लोग अपने साथ भी रख रहे हैं। एक हादसा हुआ, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। इसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं और जो फैमिलीज अपना यानी जिस फैमिली में मृत्यु हुआ है उनके लिए भी हम खेद व्यक्त करते हैं और जो भी इंजर्ड लोग हैं उनको भी हॉस्पिटल में भेजा गया है, उनका भी देखभाल हो रहा है। और ये इसकी वजह क्या है इसका भी इन्वेस्टिगेशन हमारे रेलवे पुलिस और लोकल पुलिस के सहारे से कर रहे हैं और ये जल्दी उसका रीज़न मालूम हो जाएगा। जब इसका रीज़न क्या है, कारण क्या है, किस वजह से हुआ, ये देखकर हम नेक्स्ट स्टेप उठाएंगे। तो मल्लिकार्जुन खड़गे रेल मंत्री जिनका कहना है कि जांच चल रही है। राजन सिंह एबीपी न्यूज संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राजन, अभी संदिग्ध से पूछताछ चल रही है, क्या कोई सूत्रों के हवाले से खबर आई कि क्या कुछ संदिग्ध ने बताया, कोई जानकारी? देखिए, संदिग्ध से लगातार पूछताछ चल रही है लेकिन अभी ये साफ नहीं हो पाया कि उसका इस धमाके में क्या रोल था और इसकी जानकारी अभी एजेंसियों की तरफ से नहीं दी जा रही है। लेकिन लगातार पूछताछ की जा रही है। तमिलनाडु पुलिस की क्यू ब्रांच जो कि इंटेलिजेंस ब्रांच है वो उससे लगातार पूछताछ कर रही है ताकि उसके रोल को सर्टेन किया जा सके। और साथ ही जो वहां पर फोरेंसिक टीम पहुंची है, बाकायदा वहां से सैंपल्स उठा लिए गए हैं। सैंपल्स की जांच की जा रही है कि किस तरीके का विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था और अगर उसमें रिमोट कंट्रोल लगाया गया था या फिर इसके जरिए टाइमर के जरिए धमाके को अंजाम दिया गया था। तो इन तमाम चीजों की तहकीकात की जा रही है और तमिलनाडु की सरकार ने SIT बनाने की घोषणा की है। यानी कि SIT में जो रेलवे की पुलिस होगी, राज्य की पुलिस होगी, राज्य की इंटेलिजेंस होगी और साथ ही केंद्रीय एजेंसियों से भी मदद ली जाएगी और बाकायदा इसके लिए NIA की एक टीम को रवाना कर दिया गया है। NIA क्योंकि स्पेशलाइज्ड एजेंसी है टेरर अटैक्स के लिए, तो उसको बाकायदा भेजा गया है और वो तमाम चीजों की जांच के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि धमाके को किस तरीके से अंजाम दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से धमाका एक के बाद एक हुआ है और S4 और S5 में किया गया है, तो ये एजेंसियां मानकर चल रही हैं कि सुनियोजित तरीके से इस धमाके को अंजाम दिया गया था और धमाके को अंजाम तब दिया गया जब गाड़ी प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुकी थी। इरादा साफ था कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो सके। लेकिन जिस तरीके से अब इस मामले में तहकीकात चल रही है, तहकीकात के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आखिर किसने इस धमाके को अंजाम दिया था और धमाके में किस तरीके का विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था। ज्योति जी, तो अभी तक पता नहीं चल पाया कि धमाके में किस तरह के विस्फोटक का इस्तेमाल है। लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जांच टीम के सदस्य सैंपल्स को इकट्ठा कर रहे हैं, अपने साथ लेकर जा रहे हैं, फिर इसे लैब में लेके जाया जाएगा, फिर पता लगाया जाएगा आखिर किस तरह के एक्सप्लोसिव, किस तरह के विस्फोटक का इस्तेमाल इस धमाके में किया गया। लेकिन बड़ी खबर ये आ रही है कि तमिलनाडु सरकार ने SIT बनाने का फैसला लिया है। इस मामले में SIT का गठन किया जाएगा जो इस मामले की जांच करेगी। वहीं दूसरी तरफ NIA की टीम भी वहां पर पहुंचने वाली है। ट्रेन में हुए धमाके के बाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लेकिन अब ये तलाशने की कोशिश की जा रही है कि धमाके के पीछे कौन है। लेकिन जिस तरह से जांच धीरे धीरे आगे बढ़ रही है उस तरह से ये पता चल रहा है कि ये धमाका सुनियोजित तरीके से किया गया था और ये धमाका तब हुआ जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई थी। मतलब इसका ये साफ बनता है कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना ये मकसद इसके
पीछे रहा होगा, लेकिन अभी भी ये जांच का विषय है कि इस धमाके के पीछे किसका हाथ है, किस तरह के विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। जांच एजेंसियां इस वक्त मौके पर मौजूद है, राहत और बचाव की टीम भी मौके पर मौजूद है और जो लोग 9 जख्मी हुए हैं उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। इन 9 लोगों में से 2 की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है और जो चेन्नई पुलिस काफी संख्या में इस वक्त प्लेटफॉर्म पर मौजूद है और ये कहा भी जा रहा था कि 11 बजे के आसपास रवाना कर दिया जाएगा इस ट्रेन को, बैंगलोर गुवाहाटी एक्सप्रेस को। चूंकि जो 2 बोगियां हैं S4 S5 इन्हें पहले अलग किया जाएगा, इनकी जगह 2 और बोगियों को जोड़ा जाएगा। तो हम आपको बता रहे हैं कि चेन्नई में आज सुबह क्या हुआ। प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर खड़ी ट्रेन में धमाका हुआ, सिलसिलेवार तरीके से 2 धमाके। S4 S5 बोगी में ये बैंगलोर गुवाहाटी एक्सप्रेस थी जो 7:05 पर प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर आके खड़ी हुई। 7:15 ठीक 10 मिनट बाद 2 अलग अलग बोगियों में धमाके। लेकिन गृह मंत्रालय के सूत्र कहते हैं कि आतंकवादी घटना से इनकार नहीं है, कम तीव्रता का ये धमाका था। गृह मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया, खुद रेल मंत्री ने भी कहा। लेकिन सूत्र ये भी बताते हैं कि इस धमाके में रिमोट कंट्रोल का इस्तेमाल किया गया होगा, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं है, अभी जांच चल रही है। एनआईए की टीम भी जांच के लिए चेन्नई के लिए रवाना हो गई है और बड़ी बात यह कि एनआईए के डीआईजी की अगुवाई में ये जांच टीम वहां पर रवाना हुई है। अभी आतंकी घटना से इनकार नहीं है, लेकिन जो जांच एजेंसियां इस वक्त जांच कर रही हैं वो आतंकी एंगल को भी मद्देनजर रखते हुए इस वक्त जांच कर रही हैं। बैंगलोर गुवाहाटी ट्रेन से ही हिरासत में एक शख्स को लिया गया है जिससे तमिलनाडु पुलिस की इंटेलिजेंस सेल पूछताछ कर रही है। अभी क्या जानकारी उस शख्स की तरफ से बताई गई ये जांच एजेंसियों की तरफ से नहीं बताया गया या पुलिस की तरफ से, सरकार की तरफ से नहीं बताया गया। लेकिन ये तस्वीरें आप प्लेटफॉर्म नंबर 9 की और उसके साथ सटी पटरी जिस पर ट्रेन खड़ी हुई थी उसकी देख रहे हैं। यहाँ से जो तमाम सबूत हैं, जो तमाम सैंपल्स हैं, उन्हें जांच टीम इकट्ठा कर रही है और ये जो पूरा प्लेटफॉर्म नंबर 9 है उसे खाली करा लिया गया था। यहाँ पर यात्रियों की आवाजाही को रोक दिया गया था। जैसे ही ये धमाका हुआ था तभी इसे कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था। और चेन्नई सेंट्रल स्टेशन पर खड़ी बैंगलोर गुवाहाटी एक्सप्रेस में ये धमाका हुआ। इस ट्रेन में सफर कर रहे यात्री क्या कह रहे हैं, सुनिए। I am traveling from Bangalore to Ongole in the Guwahati Express. When train came to the Chennai station around 7:15, okay, some sound came out. Okay, that is not a too big sound. So we thought that okay, some normal sound kind of thing. After that, okay, passengers running on the platform, they are shouting kind of thing. Okay, so we thought that okay, something danger happened. Okay, I came out from the coach and I saw everyone is running like that. Okay, police came and they are searching the places and they are taking care about the injuries and anyone dead. The area they are observing and all. Okay, I thought that okay, it is some dangerous happened and all those things. Then okay, I heard that some person, okay, some other unblasted bombs also there in the train. Okay, so all passengers should be evacuated from the coaches.